जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हैंक सियाओफैन का गांव पूरी तरह से उजड़ गया था और वो अपने मॉम डैड को देखने घर की तरफ दौड़ने लगा था। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे हर तरफ अंधेरा दिखता है। वो गांव में आगे बढ़ने लगता है और अपने घर को ढूंढने लगता है। वो आसपास चिल्लाने लगता है कि आप सभी कहाँ हो। वो तभी फिर खून से भरी नदी में गिर जाता है और डरकर वहाँ से भागने लगता है। तभी बहुत सारे स्केलेटन वहाँ आ जाते हैं और उसे डराने लगते हैं। अब जियाओफैन को वो सभी चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो घर से अपने बाहर जाकर देखता है और अपने मॉम डैड को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। उसे लिन क्विंगियो रोते हुए दिखता है और फिर लिन उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसके भी मम्मी पापा मारे जा चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। अब तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे अपने साथ कहीं पहाड़ों में ले जाने लगता है। ये आदमी असल में इनके शहर का राजा है और ये लोग गेट से होते हुए कहीं जा रहे हैं। इस आदमी का नाम जियाओ यीसाई है और ये इन दोनों बच्चों को अपने मास्टर के पास ले जा रहा है। अब वो जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बहुत बड़ा बीस्ट उनके सामने आ जाता है। दोनों बच्चे इस बीस्ट को देखकर डर जाते हैं, लेकिन एल्डर उस बीस्ट को शांत कराता है और कहता है कि इन दोनों बच्चों को मास्टर ने बुलाया है। ये बीस्ट दोनों बच्चों को देखता है और इनको जाने की अनुमति दे देता है। ये बीस्ट असल में हजारों सालों से क्विंक्यू गेट की पहरेदारी कर रहा है। इसका नाम वाटर यूनिकॉर्न है। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। एल्डर मास्टर ये को बताता है कि इनके गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ यही 3 लोग बचे हैं जो जिंदा हैं। ये तो बच्चे और ये एक आदमी जो कि पागल हो गया है। मास्टर ये दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था और किसने ये सब किया है। दोनों बच्चे डरे हुए हैं और वो मास्टर के सामने घुटने टेक देते हैं। लिन कहता है कि हमारे गांव में सब मारे जा चुके हैं, प्लीज आप सच पता लगाओ कि ये सब किसने किया। मैं अपने घर में अपने मॉम डैड के साथ सो रहा था, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं एक पेड़ के नीचे था और मेरे पास जैंग खड़ा था। फिर हम दोनों तुरंत गांव की तरफ भागे और हमने सभी को मरा हुआ देखा। वो फिर अपने मॉम और डैड को याद करते हुए रोने लगता है। एल्डर अब जैंग से पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थे। जैंग मास्टर शिवू की बात याद करता है कि उन्होंने किसी को भी उसका सीक्रेट बताने से मना किया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। एल्डर्स को लगता है कि ये अभी शॉक में है, इसलिए नहीं बोल पा रहा है। एल्डर सैनिकों से इनको बाहर ले जाने को कहते हैं। अब एक मोटा सा एल्डर कहता है कि हम अपने अंदर आने वाले एक गांव तक को नहीं बचा सके, हम कैसे इस दुनिया से ईविल खत्म करेंगे। बाकी एल्डर्स भी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम जोश में आकर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। मास्टर ये कहते हैं कि पहले हमें इन दोनों बच्चों के बारे में सोचना होगा। इन दोनों बच्चों को हमें ही अडॉप्ट करना होगा। एक एल्डर खड़ा होकर कहता है कि लिन मेरे अंदर रहकर मेरा डिसाइपल बन सकता है। दूसरा एल्डर कहता है कि तुम्हारे अंदर पहले ही 200 डिसाइपल हैं और उनको संभालने में ही तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। मोटा एल्डर भी इस बात का समर्थन करता है और कहता है कि मेरे पास सिर्फ 7 डिसाइपल हैं। जैंग मेरे पास आ सकता है। अब एल्डर्स और भी बातें करते हैं और उनकी बातों में हम एक तरह की गर्मी भी नोटिस कर सकते हैं, यानी यहाँ के एल्डर्स एक दूसरे से जलते भी हैं। सभी एल्डर्स इन दोनों बच्चों को अपने अंडर करना चाहते थे और अपने अपने बेनिफिट्स बता रहे थे और उनमें लड़ाई होने ही वाली थी कि मास्टर ये उन्हें रोक लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि लिन क्विंगियो तुम्हारे अंदर जाएगा और जैंग दासू पीक में जाएगा और अब ये मैटर यही एंड कर देना चाहिए और बाकी लोग उस गांव में एग्जैक्टली क्या हुआ है वो पता करो। सभी मास्टर ये की बात मानते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। वहीं दोनों बच्चे उदास सीढ़ियों में बैठ जाते हैं और वो अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन उनका घर अब तबाह हो चुका था और वो टेंशन ले ही रहे थे कि तभी वहाँ एक एल्डर आता है और उन्हें समझाता है कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में होता है और हम कर्म करके उसे बदल सकते हैं। ये एल्डर ड्रैगन शॉ है और यही लिन के मास्टर होंगे। एल्डर ड्रैगन शॉ लिन को अपने साथ ले जाते हैं। अब फिर वहाँ लॉर्ड सॉन्ग आता है और उसे कहता है कि हम दोनों अच्छे भाई की तरह रहेंगे, तुम हमारे साथ चलो। यानी अब ये दोनों दोस्त अलग अलग मास्टर्स के अंदर अपनी ट्रेनिंग लेंगे। लिन जैंग के पास जाकर उसके गले से लग जाता है और काफी ज्यादा रोता है। लिन जैंग को मजाक में समझाता है कि अब किसी बड़े से पंगा लेकर खुद को बुली मत होने देना और
और अपना ध्यान रखना। सॉन्ग अब जैंग को अपने साथ ले जाता है। अब फिर मास्टर ये अपने एक एल्डर से कहता है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। ये सीक्रेट क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। जैंग एल्डर्स के घर आ जाता है और वहाँ एल्डर के 6 बड़े डिसाइपल जैंग को परेशान करने लगते हैं। जैंग बहुत क्यूट था, इसलिए वो उसे छेड़ रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुम यहाँ की भारी तलवार उठा भी पाओगे, और क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट्स का नाम भी सुना है। वो फिर उसकी लकड़ी की तलवार देखते हैं। जैंग उनसे अपनी तलवार जब वापस लेने लगता है तो वो लोग नहीं देते और उसे परेशान करने लगते हैं। अब तभी वहाँ उसी की उम्र की एक लड़की आती है जो असल में एल्डर की बेटी होती है। वो सभी बच्चों को अपने कपड़े से पीट कर हटाती है और कहती है कि तुम क्यों इस लड़के को बुली कर रहे हो। सभी लड़के इस लड़की की इज्जत करते हैं क्योंकि ये उनके एल्डर की बेटी है। लड़की सभी को डांटती है और कहती है कि जैंग को सीधे मास्टर ये ने भेजा है, और अगर तुमने फिर से इसको परेशान करने की हिम्मत की तो मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तभी उसके पापा यानी बच्चों के एल्डर्स आ जाते हैं। इस एल्डर का नाम नियांग है। सॉन्ग सभी को जैंग का इंट्रो देता है और कहता है कि आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है और तुम्हें इसका ध्यान रखना है। ये सभी लड़के असल में बुरे नहीं हैं, ये बस थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे, लेकिन फिर भी जैंग इनसे गुस्सा है और इनसे गुस्से में अपनी तलवार छीन लेता है। सॉन्ग जैंग को एल्डर्स को ग्रीट करने और उनकी रिस्पेक्ट करने को कहता है, जिस पर जैंग ट्रेडिशन वाइज उनके सामने चाय लाता है और बहुत पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली तरीके से उन्हें चाय पीने को देता है। अब सभी लोग फिर खाना खाने बैठते हैं और एल्डर को इनकी ट्रेनिंग का भार सौंपता है और कहता है कि तुम्हें इन्हें अच्छे से संभालना है। अब फिर एल्डर वहाँ से चले जाते हैं और लड़की कहती है कि अब से जैंग मेरा यंगर ब्रदर है और मैं इसकी केयर करूँगी, और अगर किसी ने भी मेरे भाई को बुली किया तो मैं अपने पापा से कह दूंगी। अब सभी लोग लड़की से मजाक में कहते हैं कि हम समझ गए और अब हमें खाना खाने दो। वो फिर अपना थोड़ा थोड़ा खाना जैंग को देते हैं और सभी में अच्छे से दोस्ती हो जाती है। अब रात को जैंग सोने जाता है और पर्ल को देखता है जो उसके मास्टर, जिसको वो शिवू कहता है, उन्होंने दिया था। वो याद करता है कि कैसे मास्टर ने उसे रात को प्रैक्टिस करने को कहा था, इसलिए अब वो रात को कल्टीवेट करने लगता है और मेडिटेट करता है। सुबह फिर वो बाहर जाता है और उसे लड़की दिखती है जो अपने बड़े से कुत्ते के साथ थी। इस कुत्ते का नाम रूबब है। पहले तो रूबब जैंग पर भौंकने लगता है, लेकिन लड़की के समझाने पर कुत्ता समझ जाता है कि ये उसका दोस्त है। ये डॉग बहुत बड़ा और शक्तिशाली है और ये कम से कम 50 साल तक जीता है। अब वो लड़की जैंग के पास आकर कहती है कि अब से क्योंकि तुम छोटे हो मेरे से, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब फिर तभी सॉन्ग आता है और उन दोनों को बैम्बू ट्रीज के पास ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। वो उनको बैम्बू काटने को कहता है और पूछता है कि तुम ये कर तो पाओगे ना। जैंग कहता है कि वो अपने गांव में लकड़ियां काटता था, उसके लिए ये आम बात है। लड़की फिर बैम्बू काटती है और वो बहुत ही शानदार तरीके से एक ही बार में एक पेड़ के कई सारे टुकड़े कर डालती है। अब लड़की जैंग को काटने के लिए कहती है और जैंग धरान को बहुत जोर से पेड़ पर मारता है, लेकिन वो बैम्बू उसको ही लग जाता है। सॉन्ग उसे समझाता है कि ये स्पेशल ब्लैक बैम्बू है और ये इतनी आसानी से नहीं कटता है, इसलिए ये तुम्हारी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए सबसे सूटेबल एक्सरसाइज है। अब फिर उस दिन के बाद से जैंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो रोज अलग अलग मार्शल आर्ट सीखता है। हर रोज लड़की ही उसे उठाती है और दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं और धीरे धीरे जैंग हर मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो जाता है। और फिर समय बीतता जाता है और वो बड़ा होता जाता है। वो अब बड़ी आसानी से बैम्बू को अपनी तलवार से काट देता है और लड़की भी उन्हें कलेक्ट कर लेती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।